शिनचैन बचते बचते फाइनली नाना के पास पहुंच जाता है। वो उससे नॉर्मल करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन नाना अपनी टेल से उससे पीछे धकेल देता है, जिसकी वजह से शिनचैन की नाक से ब्लड निकलने लगता है। नाना उसके गाल पर भी एक स्क्रैच मार देता है और भी ब्लड बहने लगता है, लेकिन शिनचैन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नाना को एक बनाना ऑफर करता है और अपनी समर पिक्चर डायरी दिखाता है। वो कहता है, देखो, मैंने अभी तक ये डायरी फिनिश भी नहीं की है। फिर वो प्यार से समझाता है, तुम कासुकबे डिफेंस ग्रुप का पार्ट हो। तभी शीरो भी वहां आ जाता है और नाना की आंखों से आंसू निकल आते हैं। नाना फाइनली नॉर्मल हो जाता है, लेकिन उसी मोमेंट पीछे से एक बिल्डिंग गिर जाती है और सीधा नाना और शीरो और शिनचैन के ऊपर कोलैप्स हो जाती है। सब कुछ थमसा जाता है। फिर जब धूल हटती है तो दिखता है नाना ने बिल्डिंग का सारा बोझ संभल रखा है। हैरी जल्दी से शिनचैन और शीरो को वहां से निकाल लेता है। नाना अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा देता है मलबे को ऊपर धकेलने में। जब धूल क्लियर होती है तो हमें दिखाया जाता है कि बिली ने नाना को अपनी बाहों में संभल रखा है। वो रोता हुआ बताता है, नाना बच नहीं पाया क्योंकि उसने अपनी लिमिट से ज्यादा ताकत लगा दी। बिली के आंसू रुक नहीं रहे होते और शिनचैन के साथ बाकी सभी बच्चे भी रो पड़ते हैं। शिनचैन दुखी होकर कहता है, ये सब मेरी गलती है। बिली उससे बोलता है, नहीं, ये तुम्हारी नहीं, मेरी मिस्टेक थी। नाना ने तुम सब के साथ अपने लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स स्पेंड किए हैं। तभी कट होता है और सीन शिफ्ट होता है बाबा उद्रोकी, जिसे शायद अब अपनी रियलाइजेशन हो गई है। एयरपोर्ट पर उसे अरेस्ट करके ले जाया जा रहा होता है। दूसरी तरफ बिली अपना लगेज पैक कर रहा होता है और क्रूज शिप में चढ़ने वाला होता है। वो कहता है, मैं अब डायनासोर्स के अलावा किसी और चीज में अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। शिनचैन थोड़ा उदास होकर कहता है, मैं फिर से कभी डायनासोर्स को देखना चाहता हूँ। एंजेला अपने भाई बिली को समझाती है, अपने ड्रीम्स को इस तरह मत छोड़ो। बिली उसकी तरफ देखता है और प्यार भरी मुस्कान के साथ कहता है, थैंक यू सिस्टर। और सब लोग हाथ हिलाकर उससे गुड बाय करते हैं। सिटी फिर से पहले जैसा हो जाता है और हम देखते हैं मिट्सी और उसकी पड़ोसन की बातचीत, जिसमें पता चलता है कि बाबा उद्रोकी एक्चुअली बहुत अमीर है और उसने अपने पैसे से सबके घर वापस नए बनवा दिए। मिट्सी कहती है, मुझे कोई बुरा नहीं लगता अगर वो हमें एक नया घर दे दे, और दोनों हंसने लगती है।